हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एरर के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद करूँगा ये भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि जो भी आप नए नियम सीखते हैं इसमें प्लीज़ उन्हें नोट करते रहिएगा। तो प्लीज़ कॉपी और पेन अपना साथ रखिए और जो भी आपको कुछ भी नया सीखने को मिले प्लीज़ उसे नोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही आपके आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारे पहला सवाल देखिए, सवाल क्या है। इफ़ ही हैड मनी ही विल हैव लेंट इट टू मी। अगर उसके पास पैसे होते तो वो मुझे दे देता। अब देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बेस्ट रहेगा हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस पे। तो अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा एक वीडियो पुराना सेशन, एक कंप्लीट सेशन है इन कंडीशनल सेंटेंसेस पे, तो प्लीज़ आप पहले उसे पूरा देखिए। उसके बाद ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो मेरी एक राय है कि प्लीज़ एक बार जिसको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता है प्लीज़ एक बार वो सेशन ज़रूर देखें, फिर हम यहाँ फिर से शुरुआत करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो हमने देखा कि इफ़ ही हैड मनी ही विल हैव लेंट इट टू मी। अगर उसके पास पैसे होते तो वो मुझे दे देता, उधार दे देता। ही विल लेंट इट टू मी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जो भी पता है उसका आप इसमें आइडिया लगाइए और पता करने की कोशिश कीजिए कि इसमें आप किस पार्ट में एरर करेंगे या इसमें किस पार्ट में एरर होगा। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस बड़े ही सिंपल से होते हैं दोस्तों। अगर इसमें आपको कंडीशन पता है, रूल पता है, तो ही आप सही कर पाएंगे। तुक्के इसमें नहीं लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है। इफ़ ही हैड मनी ही विल हैव लेंट इट टू मी। अगर यहाँ इफ़ के साथ वी टू दिया हुआ है, इफ़ क्लास कहते हैं इसको, और अगर आगे दूसरे क्लास में विल हैव लेंट नहीं आएगा, वुड प्लस V1 आएगा, लैंड हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म, इधर क्या आएगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। इफ़ क्लास होता है, ये कंडीशनल क्लास होता है एक तरीके से। इसके अंदर इफ़ के साथ अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आएगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये रूल है दोस्तों, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आता है, बहुत अच्छी बात है। कंडीशनल सेंटेंस वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, आपने मेरा वीडियो देखा होगा और ये रूल फिर से आपके सामने आया है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर सकते हैं अगर ये आपको नया सीखने को यहाँ कुछ मिला है। चलिए दोस्तों, इसमें हमारे पार्ट बी में एरर हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हर फॉर ए मोमेंट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे एक मोमेंट, एक क्षण के लिए भी नहीं झेलता। टॉलरेट करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना, झेलना। मैं उसे एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। तो जैसा कि दोस्तों आपका नॉलेज है कंडीशनल सेंटेंसेस में, इसमें आप एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ए बी सी या नो एरर। तो पार्ट डी कर सकते हैं आप। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हर फॉर ए मोमेंट। तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान सवाल है अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है तो। ये क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है दोस्तों, और इमेजिनरी कंडीशन में वॉज का प्रयोग नहीं होता है, वर का प्रयोग होता है। आई के साथ भी वर, ही के साथ भी वर, यू के साथ भी वर, दे के साथ भी वर। मतलब जो भी आपको सिंगुलर और प्लूरल का नियम यहाँ नहीं लगता है कंडीशनल सेंटेंस में। इमेजिनरी जो सेंटेंस होते हैं, इमेजिनेशन के लिए आपको वॉज का नहीं वर का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास एरर कहाँ आया, पार्ट ए में। इफ़ आई वर यू, बाकी सारे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नई और चीज़ आपने सीखी कि जो भी इमेजिनरी सेंटेंस होंगे उसमें वॉज का नहीं वर का। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ़ आई वर ए डॉक्टर, इफ़ आई वर एन एक्टर, अगर मैं एक एक्टर होता, तो इस तरीके से वर आता है आई के साथ भी। ये इमेजिनरी कंडीशन की सिचुएशन है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, सपोजिंग इफ ही डज नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम व्हाट विल हिज टीचर डू। अगर वह एग्जाम के सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंचता है तो उसके टीचर क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, अपना जितना नॉलेज है उसके बेस पे इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर नॉलेज थोड़ा कम रहता है तो आज हम उसे एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे नॉलेज को।
मैं फिर से रीड करता हूँ। सपोजिंग इफ ही डज नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, व्हाट विल हिज टीचर डू। देखिए दोस्तों, खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर गलती भी होगी तो भी उस रूल जरूर याद होगा, क्योंकि गलती करने पर उसको सुधारा जाता है, तब वो याद बड़े अच्छे से रहता है। अब देखिए सेंटेंस को, अगर इस सवाल को देखें तो ये ऐसे देखा जाए तो सबसे आसान सवाल ही है ये सारे। बस इनमें कंडीशन यही है कि कंडीशनल सेंटेंस के नियम आपको पता होने चाहिए। देखिए दोस्तों, सपोजिंग और इफ एक ही काम करता है। इफ हटा दीजिए यहाँ से, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। सपोजिंग और इफ एक ही सेंस के लिए यूज होता है, तो आप इफ हटा दीजिए, सपोजिंग से काम चल जाएगा। केवल इतना ही करना है, पार्ट ए में एरर है। ये दोनों ही इफ क्लॉज बनाने के काम आते हैं, तो इफ और सपोजिंग एक ही तरीके का काम करते हैं। तो आप दोनों में से या फिर इसमें से इफ को हटाइए, पार्ट ए में अपना एरर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है अगर आपको नियम पता है तो। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, आई विल वेट फॉर हर अनलेस सी कम्स। मैं उसका इंतज़ार करूँगा जब तक कि वो आए, यानी उसके आने तक मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, फिर देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं और आपसे क्या इसमें रह जाता है। जो भी इसमें रह गया उसको भी हम सही कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ड का खेल है, वो है क्या? अनलेस। देखिए दोस्तों, अनलेस और एक वर्ड होता है अनटिल। यहां अनटिल आएगा, अनलेस नहीं आएगा। पार्ट बी में एरर है। दोनों के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूं। फिर से का मतलब है कि एक बार मैं कंडीशनल सेंटेंस के जो आपका सेशन है उसे भी देखिए, यहां भी मैं आपको बता रहा हूं। अनलेस आता है दोस्तों कंडीशन के लिए, कोई कंडीशन शर्त रखने के रूप में आए तो अनलेस आता है। अनटिल आता है टाइम के लिए, समय की बाउंडेशन हो, समय की बात की हो तब। अब यहाँ समय की बात हो रही है, जब तक कि वह ना आए या जब तक वह आए, वो आएगी तब तक मैं वेट करूँगा। तो उसके आने के समय तक यहाँ वेट होगा। तो टाइम की जहाँ भी सेंस हो वहाँ अनटिल का यूज़ होता है, अनलेस का नहीं। तो यहाँ टाइम का सेंस है तो आप किसका यूज़ करेंगे? अनटिल का, ना कि अनलेस का। देखिए दोस्तों कितने आसान हो जाते हैं सवाल अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज हो इंग्लिश का। तो इसमें हमें पार्ट बी में एरर मिला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई विल नॉट बी एबल टू कम इन केस इट विल रेन। अगर बरसात हुई तो मैं नहीं आ पाऊंगा। देखिए दोस्तों इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या एरर हो सकती है इसमें? अब आपका जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस का आपका नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग देखिए। इसमें क्या है कि इस बार जो कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरीके से कह दीजिए जो इफ क्लास बनाता है वो इस तरफ है और दूसरा क्लास पहले दिया गया है। इन केस भी क्या होता है दोस्तों, कंडीशन ही बनाता है। और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें जो इफ क्लास होता है, जो कंडीशन बनाता है, उसमें विल का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। यहाँ सीधा क्या करेंगे? रेंस कर देंगे। इन केस इट रेंस, बस सिंपल सा यूज करना है। विल क्या होता है? दूसरे फ्रेज में आएगा। अगर यहाँ V1 या V1 प्लस ऐसी या ये से शुरू होता है तो दूसरे में विल शैल कैन में आता है। तो इस तरीके से यहाँ विल आ गया और जो हमारा इफ क्लास था उसके अंदर केवल V1 या V1 के साथ एस या ES, तो यहाँ V1 के साथ एस या ES का प्रयोग हो गया है। इन केस इट रेन्स आई विल नॉट बी एबल टू कम। आप इस तरह से भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हुआ हमारा पार्ट सी में एरर। देखिए दोस्तों कितने आसानी से एरर मिलते हैं। प्लीज़ इन रूल्स को याद रखिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएंगे, हर एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू विल नॉट फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। अगर टीचर के इंस्ट्रक्शन आप नहीं फॉलो करेंगे, नहीं मानेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जब तक अनलेस कंडीशन लगा रहा है एक। देखिए दोस्तों अपना जितना भी आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कौन से पार्ट में इसके एरर है फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं इसमें। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ अनलेस अनटिल नहीं होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ कंडीशन ही रखी गई है, टाइम का नहीं है। कंडीशन क्या है कि आपको टीचर का इंस्ट्रक्शन मानना है। ये कंडीशन अगर ये नहीं मानते हो तो आपको अच्छे मार्क्स
नहीं मिलेंगे टीचर के इंस्ट्रक्शन नहीं मानने पर। ये बिल्कुल सही है दोस्तों अनलेस का प्रयोग, लेकिन अनलेस अनटिल इनके साथ एक कंडीशन भी होती है। एक तो इनके साथ नोट का प्रयोग भी नहीं होगा और विल का, दोनों का ही प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ विल भी गलत है और नोट भी गलत है। तो कितना सिंपल है, सिर्फ अनलेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप विल और नोट दोनों का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर हुआ, यहाँ पार्ट बी में। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ हमने अनलेस का यूज़ किया। ये अनटिल और अनलेस में से कौन सा होना चाहिए, अनलेस ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ आप ना तो विल का यूज़ कर सकते हैं ना ही नोट का, दोनों का ही प्रयोग गलत है। पार्ट बी में हमारे यहाँ एरर है। बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं, करते हैं। इफ वी विल हीट कैम्फर इट टर्न्स टू वेपर। अगर हम कैम्फर को हीट करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वेपर। वेपर यानी भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है, यहां से तो विल हटेगा, क्योंकि अभी अभी हमने ये नियम देखा था किसमें दोस्तों, इसमें, कि इफ वाले क्लास में विल का प्रयोग नहीं होता है। विल का प्रयोग किसमें होता है, अगले क्लास में। इफ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होता है। अब ये हटेगा यानी पार्ट ए में एरर है। अब इधर लगा हुआ भी नहीं है तो क्या दो एरर भी हो सकते हैं, नहीं दोस्तों, ये सही है। बाकी क्यों, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस हमने अभी जो नियम पढ़ा, वो नियम जो साइंटिफिक ट्रूथ होता है उसमें नहीं लगता है, जनरल ट्रूथ होता है उसमें नहीं लगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें नहीं लगता, और ये साइंटिफिक ट्रूथ है, इसलिए यहाँ इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ वापस विल का प्रयोग नहीं होगा, जैसा कि इस सेंटेंस में यहाँ विल का प्रयोग हुआ है। इस तरह से यहाँ कंडीशनल सेंटेंस में होने के बावजूद, यानी उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी विल का प्रयोग यहाँ फिर नहीं होगा इफ क्लोज के अदर जो दूसरा क्लास है उसमें भी। तो यहाँ सिर्फ पार्ट ए में एरर है, दोबारा कोई एरर नहीं है। हाँ, अगर यहाँ होता इफ वी हीट कैम्फर इट विल टर्न्स टू वेपर, तो यहाँ गलती होती दोस्तों। यहाँ अगर विल लग जाता तो वो गलत माना जाता, क्योंकि ये क्या है, एक साइंटिफिक ट्रूथ है, और साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर कंडीशनल सेंटेंस का ये नियम काम नहीं करता है। इस बात को भी, केवल साइंटिफिक ट्रूथ नहीं दोस्तों, आप यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ की भी बात कर सकते हैं। वहाँ भी ये वाला नियम नहीं लागू होता है कि अगर इफ़ क्लास में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, यानी यूँ कह लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल है, तो अगले जो दूसरा क्लास है उसमें विल, शैल, मे का यूज़ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी है कि ऐसा ना हो, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आज का जो हमारा आखिरी सवाल है वो है, इफ़ शी विल वर्क हार्ड शी विल श्योरली क्लियर द एग्ज़ाम। बड़ा ही आसान है, इफ़ शी विल वर्क हार्ड शी विल श्योरली क्लियर द एग्ज़ाम। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इसे बूस्ट अप कीजिए। देखिए दोस्तों कि इसमें क्या एरर है। चलिए दोस्तों, ये तो आसान सा है, कितनी बार हम बात कर चुके हैं कि इफ़ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं करना, बड़ा आसान है। पार्ट ए में एरर हो गया, बाकी बिल्कुल सही है, अगले क्लास में विल का यूज़ हो रहा है और बाकी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है सब कुछ, यानी बाकी सारा सही है सेंटेंस। यहाँ आपको केवल इफ़ क्लास देखना है, इफ़ क्लास में विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस पे कुछ एरर बेस्ड सवाल जो हमने किए, और ये भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं, इनमें हमने काफ़ी नियमों का भी प्रयोग किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो नियम आज हमने पढ़े हैं वो आप कभी ना भूलें। क्वेश्चन में अगर इनका प्रयोग हो तो आप आसानी से उस एरर को फाइंड आउट कर सकें और उसका सही सही जवाब दे सकें एग्ज़ाम में। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मैं पढ़ाऊँ आपको उससे आपको हमेशा फ़ायदा हो, किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी रूप से, चाहे आप अपनी जनरल यानी जो अपनी जनरल नॉलेज कह सकते हो, या इंग्लिश के प्रति जो नॉलेज है आप उसको कह सकते हो, आपकी डेली लाइफ में किसी ना किसी रूप में आपको हमेशा मदद मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सवाल और अच्छे नियमों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।